टारगेट सिस्टम का आईपी एड्रेस जो ये रहा, ये हम डाल देते हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। हेलो हैकर्स, स्टूडेंट एंड लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 को, जिसका नाम है डिनाइल ऑफ सर्विस यानी डॉस। इसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे भी हम पूरा प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर आज के इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर आउटलाइन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ द डिनाइल ऑफ सर्विस। इसे भी हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस होता क्या है और इसे हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग डीडोस अटैक्स। इसके अंदर देखते हैं कि बॉटनेट क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, हनीपॉट क्या होता है, और फाइनली हम एचपिंग 3 की मदद से यूजिंग करेंगे एचपिंग 3 को और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि डीडोस अटैक कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द डिनाइल ऑफ सर्विस। इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक मेक ए सिस्टम अनअवेलेबल कैजिंग डाउन टाइम लॉस एंड रिसोर्स ओवरलोड। यानी इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई हैकर है और वह किसी भी, इधर देखिए, इधर एक वेब सर्वर है, हो सकता है कि इधर एक वेब सिस्टम भी हो। ठीक है, जो एक यूजर का सिस्टम होगा और वहीं पर एक हैकर का सिस्टम ये होगा। ठीक है, ये हैकर का सिस्टम होगा और ये वेब सर्वर होगा, या फिर बोल सकते हैं कि यह एक सिस्टम भी हो सकता है, यानी ये कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है। वेब सर्वर हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम हो, दोनों पर सेम प्रकार से अटैक होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। तो एक हैकर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक सिंगल सिस्टम का उपयोग करके, यानी वो अपना खुद का सिस्टम का उपयोग करके अटैक करेगा एक वेब सर्वर या बोल सकते हैं सिस्टम पर, फ्लडिंग करेगा, जिससे क्या होगा कि ये कई सारे पैकेट सेंड करेंगे वेब सर्वर या बोल सकते हैं सिस्टम पर। मान लेते हैं कि यह वेबसाइट या फिर यह सिस्टम को एक बार में 50 पैकेट को रीड करने का टाइम दिया जाता है, यानी वन टाइम में ये 50 पैकेट्स को रीड करेगा, 50 पैकेट्स को एक्सेप्ट करेगा। वहीं पर ये क्या करेगा, 50 के जगह पर ये एक टाइम में यानी वन टाइम में 50,000 यानी 50,000 या फिर बोल सकते हैं 5,000 भेज देगा। तो ये क्या होगा कि ये सिस्टम और वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डॉस अटैक यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोटनेट क्या होता है, तो देखें तो बोटनेट क्या होता है। ए बोटनेट इज ए ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस कंट्रोल्ड बाय ए हैकर फॉर मैलिशियस टास्क। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक हैकर होता है और वह हैकर कई सारे सिस्टम को पहले से ही हैक करके रखे होते हैं। ठीक है, अब क्या करता है कि टारगेट विक्टिम का जो सिस्टम होगा वह विक्टिम सिस्टम पर खुद से भी अटैक करेगा और ये जितना भी कंप्यूटर को हैक करके रखेगा इनसे भी फ्लडिंग करेगा। तो ये आता है बॉटनेट। सेम ही है, डॉस की तरह ही है, लेकिन इसमें अलग क्या है कि इन्होंने कई सारे, डॉस में क्या हो रहा था कि ये सिंगल सिस्टम का उपयोग करके इस सिस्टम पर अटैक कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है बॉटनेट में कि ये कई सारे सिस्टम को हैक करके इस सिस्टम पर, विक्टिम सिस्टम पर फ्लडिंग करेगा, जिससे सिस्टम जल्दी ही क्रैश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर फायरवॉल क्या होता है, व्हाट इज फायरवॉल। तो देखिए तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी टूल होता है, नेटवर्क नेटवर्किंग ट्रैफिक को ये कैप्चर करते रहता है, यानी ये देखते रहता है। ये क्या करता है कि मान लेते हैं कि ये प्राइवेट नेटवर्क है और इधर एक अटैकर है और ये इंटरनेट है। मान लेते हैं कि ये जो प्राइवेट नेटवर्क से कोई भी पैकेट सेंड करेगा तो ये जो पैकेट जाएगा तो ये जो होगा ये फायरवॉल से होकर कर ही जाएगा। किसके पास, तो सर्वर के पास। तो सर्वर के पास जो जाएगा तो सर्वर जो रिस्पॉन्स करेगा, तो मान लेते हैं कि इन्होंने गूगल पर जा करके या ब्राउजर पर जा करके सर्च किया google.com, तो ये जो google.com का जो रिक्वेस्ट जाएगा, तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगा ये पैकेट जाएगा फायरवॉल से होते हुए। ठीक है, और फायरवॉल से होते हुए सर्वर तक जाएगा और सर्वर से जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो भी फायरवॉल से होते हुए इसके पास आएगा। तो फायरवॉल इसमें रोल क्या प्ले करता है कि मान लेते हैं कि इन्होंने google.com सर्च किया और इसी स्थिति में एक हैकर, ये जो हैकर है ये इस पैकेट को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इधर पैकेट को कैप्चर कर लिया है और जैसे इधर पैकेट को कैप्चर कर लिया है तो इधर google.com का रिक्वेस्ट जो गया था इन्होंने कैप्चर कर लिया और ये बोल रहा है कि हाँ हम ही एक सर्वर है। ये जो हैकर है ये खुद को घोषित कर दिया है कि हम भी एक सर्वर हैं, हम आपको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स करेगा हो सकता है कि ये कोई मालवेयर फाइल या फिर
ट्रोजन वगैरह ही सेंड कर दिया हो, तो इस स्थिति में ये जो फायरवॉल होता है इसे डिटेक्ट करता है और इसे ब्लॉक कर देता है कि आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो तो एक वायरस है, इसे हम कैसे अपने प्राइवेट नेटवर्क में सेंड कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी लेवल का यह एक फायरवॉल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क ट्रैफिक होता है, ये सब रीडिंग करते रहता है। कौन? तो फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं। हनीपॉट क्या होता है? ए हनीपॉट इज ए डेकोय सिस्टम यूज टू अट्रैक्ट एंड मॉनिटरिंग हैकर्स। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, हनीपॉट का इस्तेमाल हम एथिकल हैकर जानबूझ करके करते हैं एक ब्लैक हैट हैकर को पकड़ने के लिए। इसमें क्या होता है कि हनीपॉट में एक फेक वेब सर्वर क्रिएट किया जाता है, एक फेक वेब सर्वर क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर कई सारे इंफॉर्मेशन को भी रखा जाता है जो कि फेक इंफॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अटैकर जब कोई भी सर्वर को हैक करेगा तो वो मेन सर्वर को नहीं हैक करके वो एक फेक सर्वर को हैक करने का कोशिश करेगा, और जैसे ही वो उसे लगेगा कि हम सही सर्वर को हैक कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जो हम उस हैकर को एक्ट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी मॉनिटर कर पाएंगे एक हैकर को, यानी रीड कर पाएंगे, यानी देख पाएंगे एक हैकर को कि वो क्या क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से एक एथिकल हैकर नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। तो ये होता है हनीपॉट, यानी एक हैकर को जाल में फंसा लेना, ये हनीपॉट कहलाता है। बट ब्लैक हैट हैकर को जाल में फंसाने के लिए हनीपॉट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसे हम प्रैक्टिकल करने के लिए हम आ गए अपने काली लिनक्स मशीन पर, और आज के इस वीडियो में हम दो चीज पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जो कि हमारा विक्टिम सिस्टम होगा वो दो चीज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सबसे पहले करेंगे एक वेब सर्वर पर डॉस अटैक, जिससे क्या होगा कि कोई भी वेबसाइट को हम कैसे क्रैश कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम एक विक्टिम सिस्टम जो होगा हमारा, जो कि सिस्टम होगा वो चल रहा होगा, उसे हम कैसे क्रैश करेंगे, ये दो चीज को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉस अटैक कैसे करेंगे एक वेब सर्वर पर, यानी एक वेबसाइट पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल हम ओपन जैसे ही करते हैं तो इधर हम क्या करते हैं, इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा, और थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं। और इसे एक बार हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रूट यूजर ले लेते हैं, यानी रूट यूजर बन जाते हैं। यानी बोले तो sudo su करके हम बन सकते हैं। इधर लिखते हैं sudo su एंड इंटर हिट करते हैं। तो इधर हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हम इधर पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड खाली होता है, एंड जैसे आप इंटर हिट करेंगे तो आप सक्सेसफुली रूट यूजर बन जाएंगे, ठीक है। आपको रूट एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो हम टूल का आज यूज करेंगे उसका नाम है hping 3, ठीक है। तो सबसे पहले इधर लिखना होगा hping 3 लिख करके जैसे ही आप इंटर हिट करेंगे तो ये बोल रहा है कि hping 3 हमारे में पहले से ही है। अगर आप में नहीं होगा तो आप apt इंस्टॉल hping 3 डालिएगा एंड इंटर हिट कीजिएगा। तो ये अगर आपके पास होगा तो ये नहीं होगा, अगर आपके पास होगा और कोई पुराना वर्जन होगा तो उसे अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर आपके पास होगा तो ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर से देखिए ये हमें बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। बट आप apt इंस्टॉल लिखिएगा और ये hping 3 लिखिएगा तो हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद क्या कीजिए, जैसे ही आप इधर लिखते हैं hping 3 और इधर हम हाइफन एश डाल देते हैं, जो हम कैपिटल एश डालते हैं। उसके बाद हाइफन पी डालेंगे जिसमें हम पोर्ट नंबर मेंशन करेंगे। पोर्ट नंबर जो है वो 80 पर वर्क करेगा। एंड इधर हम हाइफन यू डालते हैं, हाइफन यू डाल देते हैं। इधर आप पोर्ट नंबर 443 भी डाल सकते हैं HTTPS के लिए, ठीक है। हम हाइफन यू डालते हैं और इधर हम ये प्रोवाइड कर देते हैं कि हमें कितना डीऑथ करना है, यानी कितना रिक्वेस्ट सेंड करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि डॉस अटैक का मतलब होता है किसी भी वेब सर्वर पर इतना हम पैकेट शेयर कर दे ताकि वो क्रैश हो जाए, यानी डॉस अटैक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इधर हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 1000, राइट नो 1000 लिखते हैं। उसके बाद हम अपना टारगेट का आईपी एड्रेस जैसे कि टेस्टफायर.नेट जो हमारा विक्टिम सिस्टम होगा, यानी एक विक्टिम सर्वर होगा ये हमारा। देखिए टेस्टफायर.नेट क्या है, उसको देखने के लिए आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए। जैसे कि हम अभी ये ओपन कर लेते हैं, किसको, तो हम अभी कर लेते हैं फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन, और इधर लिखेंगे टेस्टफायर.नेट। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, इधर आप अपना
विक्टिम सर्वर जो होगा वेब सर्वर उसका नाम डाल करके चेक कर सकते हैं। हम न्यू टैब ओपन करते हैं और इधर लिखते हैं testfire.net। testfire.net जैसे लिखते हैं और इंटर हिट करते हैं तो इधर से देखिए कि testfire.net नाम का एक जो है वेब सर्वर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट ये बोलता है कि आप हम पर डेमो पर्पस के लिए कोई भी अटैक और हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इधर साइन इन पर क्लिक करते हैं, साइन इन पर क्लिक करते हैं तो इधर से जो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है यूजर नेम वो रहता है एडमिन। आप इधर एडमिन और इसका पासवर्ड जो होता है वो भी होता है एडमिन। एडमिन एडमिन होकर के आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन हो जाते हैं तो इधर से देखिए इसका जो मेन डोमेन है वो testfire.net है। ठीक है, हम नोट सेव पर क्लिक करते हैं तो देखिए इधर बोल रहा है हेलो एडमिन यूजर, यानी हम इसमें लॉगिन हो गए हैं। इसका जो मेन डोमेन है testfire.net है। तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं testfire.net और जैसे हम इधर इंटर हिट करेंगे तो इधर से देखिए कि इस पर कई सारे पैकेट जो कि होगा कुल पैकेट जाएगा 1000। यह वेबसाइट पर पैकेट सेंड करना भेजना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इस वेबसाइट पर कई सारे यूजर का रिक्वेस्ट जाएगा, जिससे ये वेबसाइट क्या होगा, ये वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। इधर से आप देख रहे हैं कि कई सारे रिक्वेस्ट जाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें टाइम लग सकता है वेबसाइट को क्रैश होने में। ठीक है, आप रिफ्रेश करके देखिएगा तो यह रिलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और ऐसे जैसे ही फाइनल यानी हद से ज़्यादा यानी लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो वेबसाइट क्रॉस कर जाएगा। जैसे कि इधर से देख रहे हैं कि कई सारे पैकेट्स इस पर शेयर किया गया है। तो ऐसे करके आप किसी वेबसाइट को क्रैश कर सकते हैं, बट ये मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करूंगा कि किसी भी नेटवर्क सिस्टम को आप क्रैश करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था। हम इसे कंट्रोल सी से रोक देते हैं यानी क्लोज कर देते हैं, और हम एक बार करते हैं इसे क्लियर, और अब आपको बताते हैं कि कैसे आप वेब सर्वर पर कर लिए हैं। अब आप कैसे सिस्टम पर आप कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वेबसाइट को मैं एक बार कट कर देता हूँ और इस ब्राउजर को भी कट कर देते हैं। देखिए, एक सिस्टम पर जो कि हमारा विंडो सिस्टम होगा उस पर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको सिस्टम जो होगा आपके विक्टिम सिस्टम उसका आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इधर से लिखते हैं CMD जो हमारा होस्ट सिस्टम है यानी विंडो सिस्टम है, इस पर CMD को ओपन करते हैं और इधर लिखते हैं IP कॉन्फ़िग। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लिनक्स सिस्टम में जो होता है, लिनक्स सिस्टम जो होता है उसमें ifconfig काम करता है आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए। वहीं पर जो विंडोज सिस्टम रहता है उस पर ipconfig काम करता है हमारे आईपी एड्रेस को मालूम करने के लिए। हमें मालूम चल गया है कि IPv6 मुझे दिख रहा है और IPv4 मुझे चाहिए। IPv4 जो है 192.168.243. ये है। ठीक है, हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और इधर हम एक कमांड डालते हैं जो हमारा काली लिनक्स मशीन के टर्मिनल में होगा, वो होगा hping3, क्योंकि हम hping3 से ही इसे उपयोग करने वाले हैं। तो अब क्या करते हैं, सेम कमांड डालते हैं, पोर्ट नंबर 80 भी हम मेंशन कर देते हैं और इधर -i डालते हैं एक बार, -u भी डाल सकते हैं, -i पहले डाल देते हैं, उसके बाद हम इधर कुछ डालेंगे, इधर डाल देते हैं -i, उसके बाद -u, और हमें कितना पैकेट शेयर करना है वो भी हम डाल देते हैं। ठीक है, और इधर से हम अपना टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस जो ये रहा ये हम डाल देते हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। तो देखिए अभी क्या होगा, हम इस पर इधर से हम पोर्ट नंबर को भी हम इधर से स्किप कर सकते हैं। हम पोर्ट नंबर को स्किप कर देते हैं एक बार। ठीक है, और तब आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए, इधर से अगर हम राइट क्लिक करते हैं टास्क बार पर और टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि हम इधर से करते हैं टास्क बार पर राइट क्लिक, इधर से मैं आपको टास्क मैनेजर दिखाता हूँ। देखिए, टास्क मैनेजर में क्या होगा कि ये कितना यूज कर रहा है वो मुझे दिख रहा है। इधर से हम परफॉर्मेंस में जाएंगे तो इधर से देखिए कि CPU का भी अभी यूज हो रहा है फिलहाल, बट ये कम कम होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस पर अटैक कर देंगे तो ये सब जो है ये पूरा फुल यूज होने लगेगा। वो क्या होगा कि ये सिस्टम को क्रैश करने का कोशिश करेगा यानी पैकेट शेयर करेगा। हम इंटर हिट करते हैं तो इधर से आप देख रहे हैं कि hping3 जो टूल है ये यूज हुआ है। ठीक है, वहीं पर हम इसे ये प्रोवाइड कर दिए हैं कि मुझे इतना पैकेट इस पर शेयर करना है, और हम अपना फाइनल विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आप टास्क मैनेजर पर चलते हैं तो इधर से देखिए कि ये CPU जो है ये कम कम हो रहा था यूज, ये फुल यूज हो रहा है। ठीक है, अभी तक एक भी पैकेट नहीं गया है। एक बार मैं क्या करता हूँ, कमांड में कुछ चेंज करता हूँ। एक बार लिखते हैं इधर hping3 और इधर हम पोर्ट भी मेंशन कर देते हैं -p, पोर्ट नंबर 80 मेंशन कर देते हैं और इंटर हिट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये कमांड नहीं वर्क करेगा क्योंकि हम सिस्टम पर कर रहे हैं, तो इधर पोर्ट नंबर मेंशन
नहीं करना ही बेटर होगा। ठीक है, हम इस इधर से पोर्ट नंबर को हटा देते हैं। अब हम इधर से -s को भी हटा देते हैं। अब हम एक बार इंटर हिट करते हैं तो देखिए फिर ये वर्क करने लगा। ठीक है, तो -s डाले या ना डाले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे का सिस्टम जो होगा, जो हमारा विक्टिम सिस्टम होगा, वो क्रैश हो जाएगा। 100% CPU यूज होने लगेगा और ये भी 100% यूज होने लगा है और ये भी देखिए मैक्सिमम यूज हो रहा है। और इधर से देखिए इथरनेट भी यूज हो रहा है। CPU तो पूरा यूज हो रहा है जो 100% यूज हो रहा है। इससे क्या होगा कि सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मिलते हैं हम एक आगे के चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।